ये ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन है, इसको हम आई मान लेंगे। इंटीग्रेशन है 0 से पाई एक्स डी एक्स बट्टे में ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये चीज़ है। तो इस इंटीग्रेशन को हम आई मान लेंगे और आई इस समय इसको मैंने समीकरण एक मान लिया। आपको पता है जब भी लिमिट 0 से ए जाती है तो हमें फिर प्रॉपर्टी P4 लगाना होता है। तो यहाँ प्रॉपर्टी P4 लगाओगे, चूँकि 0 से ए फंक्शन एक्स डी एक्स किसके बराबर होता है आप जानते हैं, ये होता है 0 से ए फंक्शन ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। ठीक है ना, ये हम जानते हैं। तो हम यहाँ वो प्रॉपर्टी लगा देंगे आई। तो ये है 0 से पाई, एक्स की जगह पे आ जाएगा पाई माइनस एक्स डी एक्स बट्टे में आ जाएगा ए स्क्वायर कॉश पाई माइनस एक्स, यहाँ स्क्वायर है तो टोटल का स्क्वायर लग जाएगा, प्लस फिर यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर शाइन पाई माइनस एक्स यहाँ स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लगा देंगे 0 से पाई, तो ये हो गया पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस के कॉस थीटा होता है, लेकिन ये स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और शाइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, ये हो जाएगा बी स्क्वायर शाइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग ले लेंगे। 0 टू पाई पाई डी एक्स बट्टे में है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर शाइन स्क्वायर एक्स। ठीक, और ये हो जाएगा 0 टू पाई एक्स डी एक्स बट्टे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर शाइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो ये तो वही चीज़ है जो हमें प्रश्न में दिया गया है, यही तो निकालना है हमें। ठीक है, तो ये आप देखोगे कि समीकरण एक से आई के बराबर है। ठीक, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का आई, तो आई और आई क्या हो जाएंगे 2i हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 2i, और इस पाई को हम निकाल लेंगे बाहर। तो ये हो जाएगा 0 से पाई, 0 से पाई सिर्फ डी एक्स बचा, बट्टे में क्या है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर शाइन स्क्वायर एक्स। यही है। आप एक प्रॉपर्टी जानते होंगे, कौन सी प्रॉपर्टी, कि जब लिमिट 0 से 2a फंक्शन एक्स डी एक्स होता है तो मैं उसको लिख सकता हूँ दुगना 0 से a फंक्शन एक्स डी एक्स। कब, जब फंक्शन 2a माइनस एक्स फंक्शन एक्स के बराबर ही हो। देखो यहाँ 2a की जगह पे पाई है, तो अगर x में से पाई माइनस एक्स करोगे तो फिर इससे यही फंक्शन आ जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ से 2 बाहर निकाल सकता हूँ। आपको सर 2 है कहाँ जिसको बाहर निकालोगे, तो मैं क्या करूँगा 2 से गुणा करूँगा और 2 से भाग कर दूंगा। अब ये 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 बाहर आ जाएगा 2 पाई, और यहाँ हो जाएगी 0 से पाई बाई 2 डी एक्स बट्टे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर शाइन स्क्वायर एक्स। इधर क्या है हमारे पास 2i है, हमें i का मान निकालना है। इस 2 से ये 2 कट गया। अब आप देखोगे हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें यहाँ से 10 बनाना है तो कॉस बाहर निकालना पड़ेगा, इधर पाई है 0 से पाई बाई 2 डी एक्स है। मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स बाहर निकालूंगा, बाहर निकाला, यहाँ से क्या बचा ए स्क्वायर, और यहाँ है नहीं तो इसके बट्टे में आ जाएगा, इसके बट्टे में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे को मिलेगा पाई 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा शेक स्क्वायर एक्स, इधर है डी एक्स, ये है ए स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन बट्टा कॉस क्या होता है 10,
बी 10x, इसका भी स्क्वायर है, इनका भी स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर लिख दिया। अब देखो 10x का अवकलज यहाँ पर मिल रहा है, शेक स्क्वायर एक्स मिल रहा है ना, तो ये प्रॉपर्टी अब हमें क्या करनी है, मान के लगा लेनी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अभी हमें मानकर लगा लेनी है। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, देखो माना टी मान लेंगे बी 10x को, बी 10x को टी माना, यहाँ dx है तो x के सापेक्ष हम कर देंगे अवकलज। 10x का अवकलज क्या हो जाएगा, शेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dt, ये जो गुणे का भी है इधर के बट्टे में आ जाएगा, और ये बट्टे का इधर के गुणे में। इसके जगह पर ये मान रखोगे, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी ना। जब x बराबर 0 तो t बराबर क्या होगा, यहाँ रखोगे b 10 को ना, 10 का मान 0 होता है, 0 पे 0 मिल जाएगा। जब x बराबर π/2 तो t का मान क्या होगा, b 10 π/2, 10 π/2 का मान इन्फिनिटी, इन्फिनिटी गुना b क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अब ये मान आप यहाँ पर रख दोगे, यहाँ पर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा, पाई बाहर है, 0 पे 0 है, और π/2 पे इन्फिनिटी। शेक स्क्वायर dx की जगह पर क्या जाएगा, dt बट्टे b, बट्टे का भी बाहर ले लिया। इधर है ए स्क्वायर, और इसको आपने क्या माना है, t माना है, ऊपर स्क्वायर है। तो ये तो फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स 1/tan इनवर्स t, फॉर्मूला। इसका सूत्र क्या होता है, 1/tan इनवर्स t/a। लिमिट क्या है, 0 से इन्फिनिट। तो यहाँ पर है पाई 1 कम पाई बट्टे में है ए बी, टी की जगह पे इन्फिनिटी आ जाएगा, tan इनवर्स टी की जगह पे इन्फिनिटी आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan इनवर्स 0 आ गया, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो ये हो गया पाई बट्टा ए बी, तो ये हो गया tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स इन्फिनिटी किस एंगल पे मिलता है, π/2 पे। tan इनवर्स, tan का मान इन्फिनिटी किस में मिलता है, π/2 पे, एंगल पे। tan इनवर्स, tan का मान 0 किस में मिलता है, 0 एंगल पे। तो पाई बट्टे ए बी गुणे में π/2। ठीक है, तो पाई गुणा पाई क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर बट्टे में आ जाएगा 2ab। ये ऐसा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, ये हर साल आ जाता है, हर साल आता है। ठीक है, आंसर 8 नंबर का क्वेश्चन 8 मिनट में मैंने आपको आराम से समझा दिया। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। अवकल समीकरण है, इसको हमें हल करना है। ये जो अवकल समीकरण है ये एक शानदार क्वेश्चन है, और y बराबर 1 x बराबर 1 हमको दे रखा है, तो इसमें आ जाओ। चूंकि हमको दिया क्या है, हमको दिया है dy बट्टे dx y बट्टे x बराबर x स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमें दिया हुआ है। ये क्या है मेरे भाइयों, ये एक रैखिक अवकल समीकरण है। ये कैसा समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण है। ठीक है, जो कि किस रूप का है, जो कि है dy बट्टे dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप का है। इसी रूप का है ना। यहाँ पर p क्या है और q क्या है। p हमारे पास है y का गुणज 1 के बट्टे में x, और q हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगला काम हमें क्या करना होता है, समाकलन गुणक निकालना होता है। चूंकि समाकलन गुणक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो एक की पावर में समाकलन पी डी एक्स, ये सूत्र होता है, मान रखोगे। p का मान क्या है, 1 के बट्टे में x dx, तो ये हो जाएगा। समाकलन क्या होता है, log x, और 1 की पावर log x
किसके बराबर आता है, एक्स के बराबर। यानी कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हमारा क्या है, एक्स है, एक्स है। अब हमें हल निकालना है, अतः अवकल समीकरण का हल, अतः अवकल समीकरण का हल। सूत्र क्या होता है, ये होता है y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x, q हमारे पास क्या है, q हमारे पास है एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x, dx प्लस सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई एक्स की घात 3 dx, एक्स की पावर n वाला सूत्र लग जाएगा, एक पावर बढ़ जाती है वही पावर नीचे आ जाएगा। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, व्यापक हल मिल गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, व्यापक हल है। हमें निकालना है विशिष्ट हल। हमें क्या निकालना है, विशिष्ट हल निकालना है। एक्स की जगह पर एक और वाई की जगह पर क्या रखना है, एक रखना है। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दे रखा है हमको, y बराबर एक दे रखा है और x बराबर एक दे रखा है। ठीक है, ये यहाँ पे रख दोगे तो y की जगह पर एक, x की जगह पर एक। हल करेंगे, ये एक आ जाएगा, 1/4 प्लस का रखे माइनस का हो जाएगा, तो c का मान आ जाएगा, 4 में से घटाएंगे 3 आ जाएगा, 3/4। c का मान उठाकर यहाँ रख दो, क्या आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे c का मान समीकरण 3 में रखने पर, रख दीजिए समीकरण 3 में, यहाँ पर रख दीजिए। तो ये हो जाएगा वाई एक्स की पावर 4/4, तो ये हो जाएगा 3/4। यहीं पे छोड़ दो, और भी हल कर सकते हैं बट ज़रूरत नहीं है, यहीं पे छोड़ दो। और ये इसे को क्या कहा जाता है, इस हल को कहा जाता है विशिष्ट हल। जब सी के मान को हम हटा देते हैं रख कर, उसे हमें क्या कहते हैं, विशिष्ट हल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं ए और बी पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए और फिर उनके बीच का कोण भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो देखो प्रश्नानुसार हमें निकालना है लंब इकाई सदिश। क्या निकालना है, लंब इकाई सदिश निकालना है, जिसका सूत्र होता है एन कैप। ए और बी बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है, ए और बी बोला है ना, तो आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। ठीक है, जब भी लंब बोले ना तो आप ध्यान रखिए, आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है, और फिर उस बट्टे में उसका क्या लेना है, परिमाण ले लेना है। बट्टे में उसका क्या ले लेना है, परिमाण। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, तो पहले निकालते हैं। चूंकि ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी, तो यहाँ आ जाएगा आई जे के। आई का गुणज क्या है यहाँ पर, 2 - 1 1, फिर यहाँ पर है 3 4 -1। ठीक, आई छुपाएंगे, इसकी गुणा इसके साथ, 1 1 कम 1, इसकी गुणा इसके साथ, 4 1 कम 4, फिर जे को छुपाओगे, 2 1 कम -2 और 3 1 कम 3। ठीक है, आज तबीयत इतनी खराब है, देखो ये मेरा हाथ पूरा सूजा पड़ा है, आप देख रहे हैं, मुंह पे वो जो ततैया होता है ना उसने काट रखा है। आपको मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा हूँ तो इसलिए मैं डिजिटल बोर्ड पर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ 2 दिन से, और मेरे मुंह में छाले भी बढ़ रखे हैं इतना भयंकर कि मैं बोल रहा हूँ तो भी दिक्कत हो रही है। फिर भी मैंने थोड़ा मुश्किल से वीडियो बना पा रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए कंटेंट देना बहुत ज़रूरी है। तो ये जे को छुपाए, इसके गुणा इसके साथ, मैंने इसके गुणा इसके साथ हो गया, के को के पे आ जाएंगे प्लस का के को छुपाएंगे, 2 चक्कू 8 माइनस 3 कम 3, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, -3 आई,
और माइनस के 4 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4j हो जाएगा, और ये 8 3 11 हो जाएगा। ओके, अब हमें इसका क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। निकालते परिमाण। परिमाण मॉडुलस कहते हैं, जो आप बोलो आई का गुणज का वर्ग प्लस j के गुणज का वर्ग प्लस 11 के गुणज का वर्ग, 3 तिया 9, 4 चक्कू 16, 11 11 में 121, ये हो जाएगा 25, और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 9 और 6 15, 15 और 1 16, हासिल लगा 1 2 3 और हासिल था 1 4, और ये 146 हो जाएगा। ठीक है, 146 हो गया। अतः लंब इकाई सदिश वो क्या होगा, a क्रॉस b हमको कितना मिला, माइनस का 3 आई प्लस का 4j 11 के, और परिमाण कितना मिल गया, 146। आंसर बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें क्या निकालना है, इनके बीच का कोण भी निकालना है। सेकंड पार्ट पुनः हमें क्या निकालना है, कोण। तो कोण इसमें साइन थीटा लिया जाता है, इसमें क्या लिया जाता है, साइन थीटा। तो कोण साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है a क्रॉस b का परिमाण बट्टे में a का परिमाण b का परिमाण। ठीक है, a क्रॉस b हम पहले ही निकाल चुके हैं, a और b का परिमाण निकालना बाकी है, तो वो हम निकाल लेते हैं यहाँ से। a वेक्टर हमको दे रखा है 2i माइनस का j प्लस का k, तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, परिमाण क्या हो जाएगा, i के गुणज का वर्ग प्लस j के गुणज का वर्ग k के गुणज का वर्ग, तो ये 4 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा √6। फिर आ जाते हैं b वेक्टर, हमें दे रखा है 3i प्लस का 4j माइनस का k, तो i के गुणज का वर्ग j के गुणज का वर्ग और k के गुणज का वर्ग, 3 3 9, 4 चक्कू 16, 1 का वर्ग 1 25 और 1 26 हो जाएगा √। ठीक है, अतः क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा बराबर a क्रॉस b तो हमें मिल रखा है परिमाण उसका 146 √, का, और a का परिमाण मुझे मिला है √6 और b का मिला है 26, इसलिए जो थीटा हो जाएगी वो हो जाएगी साइन इनवर्स 146 बट्टे में √6 √26। अगर थोड़ा हल हो सके और कर लेना, वरना यहाँ भी छोड़ोगे तो भी पूरे आंसर पूरे नंबर मिलेंगे। आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हो गया। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, क्लास नोट्स चाहिए ये फ्री में, तो उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा, एक अच्छा सा कमेंट करना होगा, वीडियो को शेयर करना होगा, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथमेटिक्स एनालिसिस ऑफिशियल। क्लास 12 के सारे नोट्स मैंने वहाँ पर डाल रखे हैं फ्री में। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। ये वाला क्वेश्चन है, इसको हल करके ये आंसर लाना है, सिद्ध करने वाला प्रश्न है। ठीक है, सॉल्व कर दें। तो देखो आई हमें दे रखा है 0 से π/2, क्या है, sin 2x tan इनवर्स sin x dx। ठीक है, तो ये x है, यहाँ पर एंगल में 2x है, तो 2x वाले को चेंज करेंगे। आप जानते हो, क्या जानते हो कि sin 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 sin x cos x लिख सकता हूँ। तो लिख देते हैं 0 से π/2, ये आ जाएगा 2 sin x cos x, और यह tan इनवर्स sin x। sin x को मानने से उसका यहाँ मिल रहा है cos x, तो मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना। तो t मान लो, sin x हो गया, मान लेते हैं, t मान लेते हैं, और यहाँ dx है तो आप क्लच कर दो dt/dx।
साइन एक्स का अवकलज क्या होता है? कॉस एक्स। ठीक है, और देखो हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? डी टी आ जाएगा। लिमिट भी चेंज कर देते हैं। जब x बराबर 0 तो t बराबर क्या होगा? साइन 0 का मान 0 होता है। जब x बराबर पाई बाई 2 तो साइन पाई बाई 2 का मान क्या होता है? 1। ठीक है, अब ये मान हम उठाकर यहाँ रखेंगे। 2 कांस्टेंट है, देखो 0 मिला और पाई बाई 2 पे 1, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया। साइन एक्स को अपना t माना है और यहाँ पर क्या है? टेन इनवर्स साइन एक्स को आपने क्या माना? टी माना है। कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? डी टी आ जाएगा। ठीक है, आइलट नियम लगाओगे तो आइलट नियम के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ आपका लग जाएगा लॉगरिथम एल्जेब्रिक, उसके बाद आता ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर इनवर्स है ना, तो इसको फर्स्ट मानना पड़ेगा। इनवर्स पहले आ जाता है, इसको सेकंड मानना पड़ेगा। इसको सेकंड मानोगे, इनवर्स इंटीजर्स, तो ये पहले आ जाएगा। ठीक, सो देखो 2 कांस्टेंट है बाहर, ध्यान से देखना। पहला वैसे का वैसे, पहला वैसे का वैसे, दूसरे का समाकलन, टी का समाकलन क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर बट्टे 2। इसमें लग गया, इसमें लग जाएगा 0 to 1, फिर इंटीग्रेशन 0 से 1, ये 2 की गुणा इसके साथ भी हो जाएगी, 2 यहाँ लग जाएगा। ठीक है, 2 टोटल के बाहर है ना, इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा। इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट लगा दोगे, क्या होता है? पहले वाले का अवकलज डी बट्टे डी टी, टेन इनवर्स टी, पहले वाले का अवकलज, फिर दूसरे वाले का समाकलन कर दिया। ठीक है, और फिर पूरे का समाकलन सूत्र में रख दिया हमने। तो इस 2 से ये 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 2, इसको सॉल्व कर लें, रख दो अपर लिमिट, टी की जगह पर 1 रखा, अब टी की जगह पर 0 रखेंगे। 0 का समथिंग कुछ भी हो 0 हो जाता है ना। इसका अवकलज करोगे 1/1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर क्या है हमारे पास? टी स्क्वायर, बाहर से डी टी। सो देखो यहाँ से आ जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा? ओनली पाई बाई 4। टेन इनवर्स 1 का मान क्या होता है? पाई बाई 4। और यहाँ से मैं क्या करूँगा? ध्यान से देखो, टी स्क्वायर है, यहाँ 1 मैंने जोड़ा और 1 मैंने घटा दिया। ठीक, अब मैं अलग अलग ले लूँगा बट्टे में, पाई बाई 4, तो 0 to 1 टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। इसके बट्टे में ये ले लिया माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 0 to 1 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ठीक हो गया यहाँ तक? अब देखिए यहाँ से ये तो सॉल्व हो ही चुका है, पाई बाई 4 कट गया, सिर्फ डी टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? टी लिमिट 0 से 1 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन इनवर्स टी। इंटीग्रेशन वगैरह आना चाहिए। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हो, ये ध्यान रखना, मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। तो यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे वही लग जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो इसको सॉल्व करते हैं आगे। सो यहाँ से देखो, ये है पाई बाई 4 माइनस 1, और टेन इनवर्स 1 किस एंगल पे मिलता है? पाई बाई 4 पे मिलता है, और ये मिलता है 0 पे। पाई बाई 4 कितनी बार है? 2 बार है, और माइनस 1 तो काटोगे 2 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? पाई बाई 2 माइनस के 1, और यही हमको क्या करना था? लाना था, सिद्ध करना था। पाई बाई 2 माइनस 1 हो गया। शानदार क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्या है मेरे भाई? हमें दिया क्या है? वृत्त का समीकरण दे रखा है।
दिया है, हमको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज एक्स माइनस ज़ीरो का स्क्वायर वाई माइनस ज़ीरो का स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ये है सर, परफेक्ट वे में हमने लिख दिया। अगर इसकी तुलना वृत्त की समीकरण, क्या होता है वृत्त का समीकरण? वृत्त का समीकरण होता है एक्स माइनस एच का वर्ग वाई माइनस के का वर्ग बराबर आर स्क्वायर से करने पर, ठीक है, तो हमें हमारा केंद्र क्या मिलेगा? केंद्र एच कॉमा के और त्रिज्या, क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न है, पूरा डिटेल में करके दिखाओगे, नहीं तो 5 नंबर कैसे मिलेगा? एच की जगह पे है 0, के की जगह पे 0, तो केंद्र हमारा 0,0 है, त्रिज्या की जगह पे है ए। अब ये डाटा हमें मिला है, इसकी मदद से हम बना देंगे चित्र। ये वृत्त बना दिया, ठीक है, और सेंटर क्या है हमारा? केंद्र है। सेंटर क्या है हमारा? ये केंद्र है 0, और त्रिज्या कितनी है? ए है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? a,0। ये वाला पॉइंट क्या होगा? हाँ 0,a। ये वाला पॉइंट होगा 0, माइनस का a, और ये वाला पॉइंट होगा माइनस a,0। अगर पूरा में निकालना है ना, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम ये O है, इसको A बोल दो, इसको B बोलो, इसको C बोलो और इसको D बोलो। ठीक है, पूरा हमें निकालना है। अगर ये जितना क्षेत्रफल घेरेगा, ये टुकड़ा ये भी वही घेरेगा, ये भी वही घेरेगा और ये भी वही घेरेगा, 4 टुकड़े। अगर एक टुकड़े का निकाल के मैं 4 से गुणा कर दूँ तो पूरे का आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या है? अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया ABCD। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? 4 गुणा एरिया OAB। कोई डाउट यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगी। सो देखो मेरे भाइयों, अब क्षेत्रफल निकालना तो इंटीग्रेशन में आ जाएंगे। तो 0 का मतलब क्या होता है? केंद्र का मतलब 0। मैं लिमिट ले रहा हूँ एक्स में, मतलब यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री, और ये वक्र कितना जगह घेर रहा है ये बताते हैं। लिमिट हम एक्स में ले रहे हैं, एक्स बराबर 0 से लेकर एक्स बराबर a तक। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? वाई dx। अब यहाँ से आपको y का मान रखना पड़ेगा। y ये क्या है हमारे पास? ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो प्लस का एक्स स्क्वायर इधर के माइनस का हो जाएगा, तो y का मान क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं? तो y का मान रखते हैं यहाँ पर 0 से a। y का मान क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये तो फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला ही है। 4 तो बाहर है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टे में 2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, 0 से a, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देनी है, x की जगह पर a। अपर लिमिट रखा, अब x की जगह पर 0 रखोगे, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, 0/2। ठीक, देखो यहाँ से देखो कट के तो 1 आ जाएगा। आप जानते हो साइन इनवर्स 1 किस एंगल पे मिलता है? π/2 पे। और साइन इनवर्स 0 किस एंगल पे मिलता है? 0 पे। तो ये वाला पार्ट आपका हो गया 0, ये वाला पार्ट हो गया 0, ये वाला पार्ट भी हो गया 0। सिर्फ ये बचा, बाहर से कितना है? 4 है, और अंदर कितना है? a²/2। और साइन इनवर्स 1 का मान क्या आ जाएगा? π/2, 2 दूनी 4। सो आंसर आ जाएगा πa² वर्ग मात्रक। आंसर। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी आपका बड़े आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, जो हर साल एग्जाम में आ जाते हैं। कह रहे हैं ऐसी 2 धन संख्याओं को ज्ञात कीजिए
जिनका योगफल 15 है और जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है। सो देखिए मेरे भाई, मान लेते हैं, माना संख्या है, एक तो x है और दूसरी कौन सी y है। ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्न में हमें क्या बोला गया है कि इनका योगफल x और y को अगर जोड़ोगे तो 15 आता है। तो y का मान मैं निकाल सकता हूँ, प्लस का x इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का x। उसके बाद इनके वर्गों का योगफल, चूंकि वर्गों का योग s, समेशन को s से दर्शा दें, इनका वर्ग x का वर्ग करके और y का वर्ग करके जोड़ दो, इसको हमें न्यूनतम दिखाना है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से y का मान उठाकर रख दूंगा, यहाँ पर y का मान रख दूंगा, क्या हो जाएगा, क्या है y का मान, 15 माइनस x का वर्ग, खोल दो इसको, a का वर्ग 225 प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab, तो h हमें मिल जाएगा 2x² माइनस के 30x प्लस के 225। ठीक है, ये हमें हमारा फलन ढंग से मिल गया, इसको ढंग से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, x के रूप में है तो x के सापेक्ष अवकलज कर देना, dh बट्टे dx, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x माइनस के 30, कांस्टेंट का अवकलज 0 होता है, दोबारा से अवकलज कर देंगे, सही किया ना हमने, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, 2 हाँ 4x आएगा ना, यहाँ पर सिर्फ 4x आएगा। अब यहाँ 4 है, इसका अवकलज करेंगे तो सिर्फ 4 आ जाएगा। 4 क्या है, एक धनात्मक है, x तो है ही नहीं, धनात्मक है। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एश फलन निम्नतम होगा। एच मतलब योगफल, समेशन, यही तो दिखाना है कि जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है। न्यूनतम तो दिखा दी, संख्या भी तो ज्ञात करनी है। अब हम लिखेंगे चूंकि उच्चतम तथा निम्नतम के लिए, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए जो सिंगल डेरिवेटिव है dh बट्टे dx, उसको हम क्या रखते हैं, 0 के बराबर रखते हैं, तो सिंगल डेरिवेटिव क्या है यहाँ पर देखो, 4h माइनस 30, इसको 0 के बराबर रखोगे। ठीक, तो 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 दूनी 15, तो h का मान क्या होगा, धनात्मक संख्या है तो 15 बट्टे 2 आ जाएगा, पहली संख्या 15 बट्टे 2, तो दूसरी वाली क्या होगी, y बराबर क्या है, 15 माइनस x था, तो x का मान क्या, 15 बट्टे 2 है कि नहीं, तो ये आ जाएगा 15 दूनी 30 माइनस 15 बट्टे 2, तो ये भी आ जाएगा 15 बट्टे 2। ये दोनों धनात्मक संख्या हमें मिल गई, सिंपल, बड़े आराम से ये प्रश्न हमारा सॉल्व। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए n क्रॉस n पर संबंध r जहां a b संबंधित है सी डी से, वो कुछ इस प्रकार से परिभाषित होता है, ए डी बराबर बी सी, एक तुल्यता संबंध है। क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया कि ये तुल्यता संबंध है, तो यानी कि ये स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा। ये आपको क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो नंबर 1 पे हम आ जाते हैं, सिद्ध करके दिखाना है स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध तो क्या हो जाएगा, अगर मैं मान लूं यदि ए कोमा बी, मतलब खुद का संबंध खुद के साथ ना, ऐसे ही लेना है मेंबर आपको, ठीक है। अगर ए कोमा बी यहाँ से हम ले रहे हैं, एन क्रॉस एन समुच्चय से हम ले रहे हैं, तो देखो अगर ए कोमा बी एन क्रॉस एन से ले रहे हैं, ठीक है, चूंकि मैं ए बी को मैं लिख सकता हूँ ना, ए बी लिख सकता हूँ। देखो अगर इसका संबंध ए का गुणा डी के साथ, मतलब इसका आखिरी वाले के साथ और इसका इसके साथ हो रहा है, तो ए बी को मैं ए बी लिख सकता हूँ। तो देखो इसका आखिर वाले के साथ हो रहा है, आखिर वाला क्या है, यहाँ पर बी है, ए का बी के साथ और बी का ए के साथ होना चाहिए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ,
ए बी इस नियम से संतुष्ट हो गया, खुद का खुद के साथ आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, तो ए बी का संबंध इसके साथ हो जाएगा, ए बी के साथ हो जाएगा, क्योंकि ये संतुष्ट है इस नियम के अनुसार। फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, अतः आर स्वतुल्य है। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे लिखना है, स्वतुल्य संबंध है, ये आप आगे और बढ़ा के लिख सकते हो। नंबर 2 पे आ जाओ। नंबर 2 पे हमें चेक करना है सम्मित संबंध। ठीक है, इसको आप कैसे लिखोगे, देखो, यदि हमने मान लिया ए का संबंध बी के साथ, तो बी का संबंध ए के साथ दिखाना होता है। अगर ए कोमा बी संबंधित है सी कोमा डी के साथ, ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, ए डी किसके बराबर होगा, बी सी के। ए डी बराबर होगा बी सी के, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि बी सी बराबर होगा ए डी के, लिख सकता हूँ। अगर ए डी बी सी के बराबर था तो ए बी का संबंध सी डी के साथ था। अगर बी सी ए डी के बराबर है तो सीधी सी बात है कि भैया सी डी का जो संबंध होगा, सी डी का जो संबंध होगा वो ए बी के साथ होगा। ठीक है, ये हो गया। अतः आर सम्मित है। तीसरे स्टेप में आ जाओ, आपको दिखाना है संक्रामक। आपको क्या दिखाना है, संक्रामक दिखाना है। तो यहाँ पर 3 पद आपको लेने पड़ेंगे, 2 बार मान लेना पड़ेगा। यदि ए कोमा बी संबंधित हो सी कोमा डी के साथ, तो क्या हो जाएगा, एक डी बी सी के बराबर होगा। ठीक है, उसके साथ साथ यदि सी डी पे खत्म किया, सी डी से स्टार्ट करना है, सी कोमा डी संबंधित हो ई कोमा एफ के साथ, तो सी गुणा एफ किसके बराबर होगा, डी ई के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें किसका किसका दिखाना है कि ये इससे संबंधित है, ये हमें दिखाना है। अगर ए डी बी सी के बराबर, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ आगे, ए ये जो गुणे में बी है इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सी बचा, और ये जो डी गुणा इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक हो गया समीकरण नंबर 1। और यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या है, सी है, ये डी गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, और ये जो एफ गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से सी बट्टा डी का मान उठाकर मैं यहाँ रख सकता हूँ, रख दूंगा। ठीक है, सी बट्टा डी का मान रखने पर यहाँ पे रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा, देखो ये ए बट्टा बी और सी बट्टा डी का मान क्या, ई बट्टा एफ, गुणा कर दो तिरछी, ए गुणा एफ किसके बराबर हो जाएगा, ई गुणा बी के। तो अगर ए एफ ई बी के बराबर है, तो ये तभी हो सकता है जब ए बी संबंधित हो ई एफ से, अतः यह संक्रामक है। अतः यह संक्रामक है। ठीक है, लास्ट में क्या लिखोगे, चूंकि आर स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक तीनों हैं, इसलिए यह तुल्यता संबंध होगी। इसलिए यह एक तुल्यता संबंध होगी। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए तथा बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता इतनी और इतनी है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं तो उनमें से कोई भी प्रश्न हल ना कर पाए, कम से कम एक उसे हल कर ले, इसकी प्रायिकता क्या होगी,
ये हमें बताना है। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं वहां पे बता रखा है। तो दिया है, देखो हमें क्या दिया है, हमें दे रखा है कि ए हल कर लेता है, ए और बी स्वतंत्र रूप से हल कर रहे हैं, स्वतंत्र घटना है, यानी कि ए के हल करने की प्रायिकता हमें दे रखी है, पी ए हमें दे रखा है 1/2, ए मतलब हल करने की प्रायिकता है। तो हल नहीं कर पाता है ए, पी ए डैश, वो क्या होगा, 1 - पी ए होगा। तो एक में से आधा घटाओगे, आधा बचेगा। उसके साथ साथ बी हल कर लेता है, उसकी प्रायिकता दे रखी है 1/3। तो बी हल नहीं कर पाता है, उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1 - पी बी। पी बी कितना है, 1/3। तो लॉस ऑफ आ जाएगा 3, एक कम 3 - 1 यानी कि 2/3। अगर ए और बी स्वतंत्र है तो ए नहीं और बी नहीं भी स्वतंत्र होंगे। ठीक है, चूंकि ए व बी स्वतंत्र घटना है, इसीलिए ए डैश व बी डैश भी स्वतंत्र घटना होगी। ठीक, पहले पार्ट में आ जाते हैं। पहले पार्ट में हमें क्या निकालना है, उनमें से कोई भी प्रश्न हल नहीं कर पाता। ठीक है, प्रश्नानुसार ना तो ए हल कर पाता है और ना बी हल कर पाता है। ए भी हल नहीं कर पाता है और मतलब इंटरसेक्शन बी भी हल नहीं कर पाता, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होगा, कि स्वतंत्र घटना है तो ये हो जाएगा पी ए डैश गुणा पी बी डैश, यही तो होगा। तो यहाँ से आ जाएगा पी ए डैश कितना है, पी ए डैश है 1/2, पी बी डैश कितना है 2/3, 2 से 2 कटा, आंसर आ जाएगा 1/3। कितना आ जाएगा, 1/3। सेकंड पार्ट में आ जाओ। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, कम से कम एक उसे हल कर लेता है, एक उसे हल कर लेता है, मतलब देखो प्रायिकता, ए हल कर लेता है और बी हल नहीं कर पाता, प्लस या फिर ये हो सकता है या मतलब प्लस। ठीक है, कि ए हल नहीं कर पाता और बी हल कर देता है, ये कम से कम एक हल कर पाता है दोनों में से, तो ये हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, और यानी कि ए और बी डैश ये सब आपस में क्या है, स्वतंत्र घटना है। तो पी ए गुणा ये हो जाएगा पी बी डैश, प्लस ये हो जाएगा पी ए डैश गुणा पी बी डैश। मान रख दीजिए पी ए हमारे पास 1/2, पी बी डैश है 2/3, पी ए डैश हमारे पास है 1/2 और पी बी हमारे हमको दे रखा है 1/3। लॉस ऑफ आ जाएगा 6, ऊपर से 2 1 कम 2 1, तो ये आ जाएगा 3/6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। दोनों में से कोई एक हल कर लेता, उसकी प्रायिकता होगी 1/2। शानदार क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। इस प्रश्न को भी मैंने कई बार करा रखा है, ठीक है, कई बार मैंने करा दिया, आप जानते हैं। कह रहे हैं यदि ये ए है तो सिद्ध कीजिए ए गुणा एडजॉइंट ए सारणिक ए इंटू आई के बराबर होगा। तो मैं पहले क्या कर लेता हूँ, सारणिक ए ही निकाल लेता हूँ। सारणिक ए, ठीक है, तो यह है 1 3 3 1 4 3 1 3 4। हमें क्या करना है, प्रसार कर देना है। तो ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। तो यहाँ लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, R1 के सापेक्ष क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 1 है, पहले रो को छुपा दो, तो 4 चक्कू 16, 3 तियाँ 9, माइनस 3 लग जाएगा, 3 छुपाएंगे, 1 चक्कू 4, 3 1 कम 3, ठीक हो गया। फिर प्लस का 3 आ जाएगा, इसको छुपाएंगे, 1 तियाँ 3 और 4 1 कम 4। तो यहाँ से मुझे मिले 1, 16 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7, यहाँ से 1 और यहाँ से माइनस का 1, 7 1 कम 7, 3 1 कम 3, माइनस का 3, तो कुल मिला के 1 हमें मिलेगा। तो सारणिक ए का मान आ गया है 1, जो कि 0 के बराबर बिल्कुल नहीं है, इसलिए
ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं अस्तित्व है या नहीं है, तो ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, ये तो हमें पता लग गया। ठीक है, फिर यहां से देखेंगे, अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए के लिए तो यहां हम लिखेंगे A11, A12, A13। ठीक, फिर यहीं पे लिख देता हूं मैं A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33। ठीक है, आप जानते ही हो अगर हम जोड़ते हैं, सम संख्या आने में प्लस लगाते हैं और विषम आने में माइनस, तो ये प्लस माइनस प्लस लगा लेते हैं पहले ही, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मैं कई बार पढ़ाते वक्त बता चुका हूँ, जब हम सारणिक निकालते हैं, प्रसारित करते हैं, तो ये हमको क्या देता है, ये हमें A11 देता है, ये हमें A12 देता है और ये हमें A13 में देता है। उठा के रख दो तो ये आ जाएगा 7 यानी कि प्लस का 7, ये आ जाएगा 1 यानी कि माइनस का 1, और ये माइनस का 1 यानी कि प्लस इंटू माइनस माइनस का 1। जब हम एडजॉइंट निकालेंगे तो इसको हम रखेंगे पहले कॉलम में। फिर यहाँ आ जाओ, देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, A21, ध्यान से देखिएगा, दूसरा रो पहला कॉलम छुपाना है, छुपा दिया, तो देखो दूसरा रो पहला कॉलम छुपाना है, 3 चक्कू 12 और 3 तियाँ 9, 3 बचेगा -3। फिर आ जाओ दूसरा रो दूसरा कॉलम, 1 चक्कू 4, 3 एकम 3 या 1 आ जाएगा। दूसरा रो तीसरा कॉलम, 1 तियाँ 3 -3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 0। एडजॉइंट की ये दूसरे कॉलम में आएगा। फिर आ जाओ 3 1, क्योंकि ये चीज़ वही नीचे हमने देखा है, तीसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे, 3 तियाँ 9 और 3 चौके 12, तो ये आ गया -3। 3 2, तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, 1 तियाँ 3 और 3 एकम 3, तो ये आ जाएगा 0। फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपाओगे, 1 चक्कू 4 और 3 एकम 3, तो ये आ जाएगा 1। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए एडजॉइंट ए क्या होगा वो हम लिखेंगे, ये आएगा पहले कॉलम में, तो 7 -1 -1, ये वाला आएगा दूसरे कॉलम में, -3 1 0, ये तीसरे कॉलम में -3 0 1। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें इस प्रश्न में एडिशन बोला जाता है कि ए इनवर्स भी निकालो, तो मैं ए इनवर्स भी निकाल देता हूँ। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए पट्टे में सारणिक ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ए क्या है मेरे पास, सारणिक ए का मान कितना 1 आया है, तो 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, तो हर एक को मुझे 1 से भाग देना है। ठीक है, तो ये ए इनवर्स तो मैं निकाल दिया, बोला नहीं था लेकिन निकाल दिया क्योंकि पूछता है एग्जाम में, तो मैंने बता दिया। अगले पार्ट में हमें आ जाओ, क्वेश्चन के मेन पार्ट में, क्वेश्चन में हमें जो सिद्ध करना है उस पर आ जाते हैं। ठीक है, ये वाला सिद्ध वाला पार्ट पे आ जाओ। चूंकि ए गुना एडजॉइंट ए, इस वाले पार्ट पे आ जाओ, तो यहाँ आप ए लिखोगे और उसकी गुणा करनी है आपको एडजॉइंट से। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या दे रखा था, 1 3 3 1 4 3 1 3 4, और एडजॉइंट हमें क्या मिला है वो हम लिख लेते हैं देख के, 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, ये हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, गुणा करना है। इधर से रो लेते हैं और इधर से कॉलम लेते हैं, गुणा ध्यान से करना है।
ठीक, तो देखो 1 सत्ते 7, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 तिया -3, 3 एकम 3, 3 गुणा 0 0, 1 तिया -3, 3 गुणा 0 0, 3 एकम 3, पहला रो का हो गया। अब दूसरे पे आ जाओ। 1 सत्ते 7, 4 एकम -4, 3 एकम -3, 1 तिया -3, 4 एकम 4, 3 गुणा 0 0, 1 तिया -3, 4 गुणा 0 0, 3 एकम 3, दूसरी रो का भी हो गया। तीसरे पे आ जाओ। 1 सत्ते 7, 3 एकम -3, 4 एकम -4, 1 तिया -3, 3 एकम 3, 4 गुणा 0 0, 1 तिया -3, 3 गुणा 0 0, 4 एकम 4। तो ये इसको जब हम हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 यहाँ से 0, ये 0 0 1 0 0 0 और यहाँ से 1, ये मिला। ये हमें लेफ्ट हैंड सॉल्व करने पे मिला। तो समीकरण नंबर 1 को मैं 1 मान लेता हूँ। अब आ जाओ राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड में क्या है? सारणिक a गुणा i है ना। सारणिक a गुणे में i है। तो सारणिक a का मान कितना आया था? सारणिक a का मान आया था 1 और i क्या है हमारे पास? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 ऑर्डर का। किसी भी हर एक पद को 1 से गुणा कर दो, वही आ जाएगा दोबारा। क्या आ जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। समीकरण 1 और 2 को देखो आप, बराबर है दोनों। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। तो ये क्या स्पष्ट हो जाएगा कि भैया a गुणा एडजॉइंट a बराबर होता है, क्या होता है? सारणिक a गुणा i के। यही प्रूफ करना था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? यदि a ये हो और b ये हो में संबंध r छोटा है तो r से संबंधित क्रमित युग्मों का समुच्चय ज्ञात कीजिए तथा b से a तक संबंध को भी हमें क्या करना है? परिभाषित करना है। b से a में हमें क्या बोल रहा है? a से b में संबंध r छोटा है। r क्या है? छोटा है। तो r से संबंधित क्रमित युग्मों का समुच्चय ज्ञात कीजिए और फिर b से a तक संबंध को परिभाषित भी कीजिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम आ जाते हैं। तो संबंध क्या बना सकते हैं? r क्रमित युग्म का, क्योंकि r छोटा बोला है ना, ये वाला छोटा होगा। तो देखो 1 का 4 के साथ ले लो, इधर वाला छोटा रखना है। 1 का 5 के साथ ले लो, ये वाला बड़ा है ना, इधर वाला छोटा है। फिर 2 का 4 के साथ आ जाएगा और 2 का 5 के साथ आ जाएगा। फिर 3 का 4 के साथ आ जाएगा और 3 का 5 के साथ भी आ जाएगा। ये वाला छोटा, इधर वाला बड़ा है। 4 का 5 के साथ ही आएगा बस, और 5 वाला 5 के साथ ले नहीं सकते क्योंकि इधर वाला छोटा, उधर वाला बड़ा ही चाहिए। तो ये हम क्रमित युग्म बना सकते हैं। अब प्रश्न के अनुसार बोला है कि b का संबंध r के साथ बनाओ, तो क्या होगा? ये तो a का संबंध b के साथ बनाया, अगर b का संबंध a के साथ बनाएगा तो पलट देना है बस। तो ये हो जाएगा 4,1 5,1 4,2 5,2 4,3 5,3 एंड 5,4 आंसर। अब परिभाषित भी करना है तो परिभाषित भी कर देते हैं। ठीक है, इधर वाला x होता है, इधर वाला y होता है ना, तो परिभाषित करना है कि अच्छा ये x में था, ये y में था ना, तो y इधर पलट दिया जब हमने, तो ये y हो जाएगा और ये x हो जाएगा। ये x था, ये y था, पलटने पर ये y वाला आगे आ गया, x वाला पीछे चला गया। तो y से x में एक ऐसा संबंध है कि जो y है वो बड़ा है x से। ठीक है, और हर एक जो y आ रहा है वो b से आ रहा है और हर एक जो x आ रहा है वो a से आ रहा है। इतना सिंपल क्वेश्चन था और ये पूछा गया है 5 नंबर में 2024 के बोर्ड एग्जाम में। सिर्फ आपके दिमाग को टेस्ट कर रहा है और कुछ नहीं है इस प्रश्न में, सिंपल। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में या फिर 8 नंबर में एग्जाम में बार बार आ जाते हैं।
ठीक है, इसको हम सॉल्व कर दें। तो जब भी फलन होगा तो आपको मान लेना है, देखो दो फलन का जोड़ घटाना होगा ना, तो मान लेना है y बराबर, इसको u मानो, इसको v मानो। अवकलज करना है x के सापेक्ष, तो अवकलज कर दो dy बट्टे dx, तो ये हो जाएगा du बट्टे dx, और ये हो जाएगा dv बट्टे dx। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब हम एक एक करके हल करेंगे और फिर उठाकर यहाँ पर मान रख देंगे। चूंकि u हमारे पास है x की पावर x, x की पावर x है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो हम लॉग ले लेंगे। तो इधर भी लॉग ले लिया, इधर भी लॉग ले लिया। ठीक, सूत्र तो आप जानते ही हो कि भैया लॉग m की पावर n क्या होता है? n log m होता है कि नहीं होता है? तो ये पावर वाला सामने आ जाएगा, log u, तो सामने आ गया, ये हो गया log x। ठीक है, तो ये फलन हमने सरल कर लिया। अब इसको हमें करना है अवकलज x के सापेक्ष, तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है जी, तो ये दो फलन की गुणा हुई, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, कि अवकलज में तो किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं ना। तो log u का अवकलज क्या हो जाएगा? एक के बट्टे में u, और u का अवकलज क्या हो जाएगा? du बट्टे dx। और यहाँ x पहला वाला वैसे का वैसे दूसरे का अवकलज, log x का अवकलज एक के बट्टे में x, फिर दूसरा वाला वैसे का वैसे पहले का अवकलज, x का अवकलज x के सापेक्ष एक। तो यहाँ du बट्टे dx क्या मिल जाएगा? ये बट्टे का u इधर के गुणे में लग जाएगा, x x कटा, यहाँ एक बचा, और यहाँ आ गया log x। u का मान रख दीजिए du बट्टा dx, u का मान क्या है हमारे पास? x की पावर x, तो ये है 1 प्लस log x। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 1। du बट्टा dx हमने निकाल लिया, अब हमें dv बट्टा dx चाहिए। v हमारे पास क्या है? cos x की पावर tan x है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? लॉग लेना पड़ेगा दोनों तरफ। इधर भी लॉग ले लिया, इधर भी लॉग ले लिया, फंक्शन। ठीक है, लॉग m की पावर n वाला फॉर्मूला बन गया, पावर सामने आ जाता है, तो ये हो जाएगा log v, tan x सामने आ गया, और ये है log cos x। फलन सरल हो गया। अब हमें करना है अवकलज, तो ये लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है जी, अवकलज कर लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे, क्या दिक्कत है? करते हैं अवकलज। log v का अवकलज एक के बट्टे में v, और v का अवकलज क्या हो जाएगा? dv बट्टे dx। पहला वाला वैसे का वैसे, दूसरे वाले का अवकलज log x का अवकलज एक के बट्टे में x होता है, x की जगह पे cos x है, log का हो गया, cos का करेंगे, cos का अवकलज क्या होता है? माइनस के sin x, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसे, पहले का अवकलज tan x का अवकलज क्या होता है? sec स्क्वायर x। ठीक, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? dv बट्टे dx, ये बट्टे का v इधर के गुणे में, साइन बट्टा cos tan, tan गुणा tan माइनस का tan स्क्वायर x, और ये है log cos x। अब हमें क्या करना है? v का मान रख देना है। क्या करेंगे? v का मान रख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट पेज में कर दें क्या? चलो नेक्स्ट पेज में कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में dv बट्टे dx। dv बट्टे dx हमारे पास क्या हो जाएगा? v का मान रखने के बाद v हमारे पास है cos x की पावर में tan x, और अंदर हमारे पास था माइनस के tan स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x गुणे log cos x। ठीक, अब हमें क्या करना है? du बट्टे dx का मान और dv बट्टे dx का मान समीकरण एक में रख देना है। तो यहाँ लिखेंगे dv बट्टे dx तथा du बट्टे dx का मान
समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, पूरा रख देते हैं यहाँ पर। तो डी बटा डी एक्स का मान क्या था, ये था हमारे पास x की पावर में x 1 प्लस लॉग x, और इसका मान क्या आया है, cos x की पावर 10x माइनस का tan स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x लॉग cos x। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में बड़े नंबर में आ जाता है, तो ये प्रश्न भी हमने बड़े आराम से सॉल्व कर लिया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं यदि ए ये मैट्रिक्स है तो सिद्ध कीजिए ए की पावर एन ये होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, बट ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, जो कि विविध प्रश्नावली का प्रश्न है, जैसे मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, आपको पता ही है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इसको ए की पावर एन हमें ये सिद्ध करना है, तो ए की पावर में है। अगर आप गणितीय आगमन का सिद्धांत हमने पढ़ा है कक्षा 11 में, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो हम n बराबर 1 रखेंगे, यदि n बराबर 1 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, रखो 1, तो क्या हो जाएगा, cos n के जगह पर 1 रखेंगे, ये हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। n की जगह पर 1 रखेंगे, गुणे में दिखाओ ना दिखाओ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हो गया, और हमारा जो n आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, प्राकृतिक संख्या से आ रहा है, ठीक है। तो a के बराबर जैसे 1 रखा तो a के बराबर आ गया, ठीक है ना। a1 किसके बराबर आ गया, a के बराबर आ गया। अतः P1 के लिए कथन सत्य है। अब हमें किसके लिए चेक करना है, n बराबर k के लिए, उसके बाद k प्लस 1 के लिए। अब n की जगह पर क्या रखेंगे, k रखेंगे, रखो k। तो यहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, k रख देंगे। तो a की पावर k, तो ये हो जाएगा cos k थीटा साइन k थीटा माइनस के साइन k थीटा, और ये हो जाएगा cos k थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें k प्लस 1 के लिए सिद्ध करना है, यदि n बराबर क्या लोगे, k प्लस 1 लोगे। देखो n बराबर 1 के लिए सत्य हुआ ना, तो सिंगल डिजिट के लिए सारा सत्य होता ही होते, वो आपको यहाँ लिखना है। इसीलिए p के लिए भी कथन सत्य है, ये लिख देना। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ हो जाएगा a की पावर में k प्लस 1, a की पावर में k प्लस 1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर k गुणा a की पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें बस क्या करना है कि k के जगह पे आप क्या दिखा दो, किसी प्रकार से k प्लस 1 ला दो, तो कथन सत्य हो जाएगा। अब यहाँ मान रखोगे a की पावर k का, और फिर यहाँ रखोगे a का, फिर गुणा करना है, cos k थीटा साइन k थीटा माइनस के साइन k थीटा cos k थीटा, फिर यहाँ आ जाएगा cos k थीटा साइन k थीटा माइनस के साइन k थीटा cos k थीटा। यहाँ से हम रो लेते हैं, और इधर से हम क्या लेते हैं, कॉलम लेते हैं। गुणा करो, गुणा आना चाहिए आपको अच्छे से, इसकी गुणा इसके साथ, है ना। तो ये हो जाएगा cos k थीटा, गड़बड़ कर दिया मैंने, यही सेम चीज़ 2 बार लिख दी ना। यहाँ पर नॉर्मल a आएगा ना, a पे तो यहाँ k नहीं है ना, इसकी को हटा दो,
तो कॉस के थीटा गुणे कॉस थीटा, और इसकी गुणा इसके साथ माइनस साइन के थीटा साइन थीटा। इसका इसके साथ हो गया, अब इसके आ जाएंगे, ये हो जाएगा कॉस के थीटा साइन थीटा, और यहाँ आ जाएगा प्लस साइन के थीटा कॉस थीटा। सेकेंड रो पे आ जाओ, माइनस के साइन के थीटा कॉस थीटा प्लस प्लस नहीं माइनस सामने लग जाएगा, माइनस प्लस इंटू माइनस 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 कॉस के थीटा गुणे में साइन थीटा, फिर इसकी गुणा इसके साथ माइनस साइन के थीटा गुणे में साइन थीटा प्लस ये आ जाएगा कॉस के थीटा कॉस थीटा। ये तो सूत्र बन गया। तो ये क्या आ जाएगा, भले ही आए ना है, थोड़ा कॉमन सेंस भी होता है, के प्लस वन वाला ही आएगा। तो ये सूत्र बन गया कॉस के थीटा प्लस थीटा का, ये सूत्र बन गया साइन के थीटा प्लस थीटा का। नेगेटिव ओपनिश ले लो, ये बन गया साइन के थीटा प्लस थीटा का, और ये सूत्र बन गया कॉस के थीटा प्लस थीटा का। ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी। ये क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का। ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का सूत्र होता है। ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव ओपनिश ले लिया तो नेगेटिव निकालोगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा ओपनिश जब लोगे तो। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का सूत्र लगा दिया। तो देखो यहाँ से क्या ओपनिस्ट है, थीटा ओपनिस्ट है, तो ये हो जाएगा कॉस के प्लस वन थीटा साइन के प्लस वन थीटा साइन के प्लस वन थीटा ओपनिस्ट है ना, कॉस के प्लस वन थीटा। तीनों के लिए कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे इसलिए n बराबर वन, n बराबर k प्लस वन के लिए भी कथन सत्य है। इसलिए गणितीय आगमन का सिद्धांत सही है। सिद्धांत से सत्यापित हो चुका है, तो सिद्धांत से क्या हो जाएगा, a की पावर n, जो सिद्ध करना था वो आ जाएगा। क्या है, cos n थीटा sin n थीटा माइनस के sin n थीटा cos n थीटा। यही हमको सिद्ध करना था, आराम से हो गया।